एक कस्बे में लता और गीता नाम की दो बहनें रहा करती थीं। ये दोनों लड़कियां मजदूरी पर जाती थीं और अपनी दैनिक मजदूरी लिया करती थीं। लेकिन हर दिन जब वे दिन के आखिर में देखती तो पैसा इतना नहीं होता था कि उनका घर चल सके। तो दोनों इस पर एक दिन बात करने लगी। दीदी, दिन भर इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी दिन के आखिर में हमारे हाथ में काफी पैसे नहीं होते। अच्छा होगा अगर हम इस मजदूरी की बजाय कोई और बेहतर काम तलाशें। अगर हम यही काम करते रहे तो हमारा जीवन बिना किसी सुधार के ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी बजाय अगर हम किसी शहर में जाकर कुछ व्यवसाय करें तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमने बहुत कम पढ़ाई की है ना, इसलिए हम कोई व्यापार करेंगे। हम शहर में जाकर क्या व्यापार कर सकते हैं? बताती हूँ, मैं मछली बेचूंगी और तुम दूध बेचना शुरू करना। लोग आकर हमसे ये चीजें खरीदेंगे, फिर हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। ये सोचकर दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया। लता के सिर पर एक अटैची और हाथ में एक गद्दा था और गीता के सिर पर दो अटैची और हाथ में एक दूध का डिब्बा था। दोनों शहर की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और अगले दिन से अपना काम शुरू किया। लता ने एक टोकरी में मछलियां रखी, गीता ने अपने सामने दूध के बर्तन रख लिए। आओ माँ जी, आ जाओ, हमारे पास ताजी मछलियाँ हैं, ताजी मछलियाँ। आइए माँ, आइए आइए, वो पुकारने लगी। गीता उसकी सुनकर, आइए माँ जी आइए, एकदम सफेद दूध, एकदम सफेद दूध, ऐसे पुकारने लगी। ये सुनकर लता, अरे बुद्धू लड़की, दूध सफेद रंग का ही होता है। तुम कोई अलग तरह का दूध नहीं बेच रही हो ना? दूध कैसे बेचा जाता है जानती नहीं क्या? वो उस पर चिल्लाने लगी। तब गीता ने कहा, मुझे नहीं पता दीदी, तुमको जैसे पुकारते दिखा तो मैंने भी उसी तरह से पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे गांव में बिना लोगों को बुलाए भी आकर सुबह ही दूध खरीद लेते थे, लेकिन यहाँ पुकारने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है। थोड़ा सब्र रखो बहन, वो खरीदेंगे। वे दोनों बड़ी आशा से लोगों को देख रही थी, लेकिन लोग आकर कुछ खरीदने की बजाय उनके कपड़े देखकर उन पर हंसने लगे। दीदी, खरीदना तो छोड़ो, देखो उधर, वो तो हमें देखकर हंस रहे हैं। इस तरह उनके देखने से मुझे बेइज्जती लग रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वे हमें देखकर सामान तो नहीं खरीद रहे, पर हंस क्यों रहे हैं। वे सोच ही रही थी कि राम्या नाम की एक लड़की उनके पास आई। आपको क्या चाहिए मैडम, दूध या मछली? लता, मैं तुम्हारे गांव की ही हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकी? फिर लता और गीता ने उसका स्टाइल देखा। ओ राम्या, क्योंकि मैंने अचानक तुम्हें देखा, पहचान ही नहीं पाई, और तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है तुम शहर से ही हो। जब हम गांव में हैं तो गांव वालों की तरह, लेकिन जब हम शहर में हैं तो हमें आधुनिक रूप से रहना होगा, नहीं तो लोग हमें देखकर हंसेंगे, है ना? जब उसने बताया तब जाकर उन्हें समझ आया कि लोग उन पर क्यों हंस रहे हैं। ये तो बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? गांव में पैसे नहीं मिल रहे थे तो हम यहाँ काम करने आ गए, लेकिन यहाँ भी कोई हमसे सामान नहीं खरीद रहा है। ओहो, यहाँ फुटपाथ पर सामान रखकर बेचोगी तो कोई नहीं खरीदेगा, इसके लिए अलग बाजार है। अगर तुम दोनों इस तरह के कपड़े पहनोगी तो और भी कोई नहीं आएगा, बल्कि देखकर हंसेंगे। अरे रे, फिर हमारा क्या होगा? एक अच्छी दुकान पर जाकर मॉडर्न कपड़े खरीदकर पहनो, बाद में किसी शॉपिंग मॉल में जाकर नौकरी मांगो, उन्हें सर या मैडम कहकर बुलाना, काम मिल जाएगा। डोंट वरी, उसने उन्हें सलाह दी। तब जाकर उन्हें बात समझ में आई। बाद में दोनों अपनी मछली और दूध को छोड़कर एक शॉपिंग मॉल में गईं। वहां जाकर अपने लिए आधुनिक कपड़े देखने लगी। वे मालिक के पास गईं और बिल के बारे में पूछा, लेकिन जब मालिक ने कपड़ा खोला तो दोनों ने देखा कि जीन्स फटी हुई है, और क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये टॉर्न जीन्स है। अरे ये क्या है? सब जीन्स तो हर तरफ फटी हुई है। हम एक गांव से आए हैं, तो क्या तुम फटी हुई पैंट देखकर धोखा देने की कोशिश करोगे? नहीं चाहिए, हमने मॉडर्न कपड़े मांगे तो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वे उससे लड़ने लगी। तब दुकान के मालिक को उनकी स्थिति समझ में आई। हेलो, तुम सच में गवारों की तरह दिखती हो। शहर में हर कोई यही पहनता है, इन्हें टॉर्न जीन्स कहा जाता है। ये यहाँ का फैशन है, अगर तुम बाहर जाकर देखोगी तो समझ जाओगी। उसने उन्हें समझाया।
तब उन्होंने दूसरी लड़कियों को जाते देखा और समझ गई कि वे मॉडर्न स्टाइल के कपड़े हैं। फिर दोनों बहनों ने अपने लिए स्कर्ट टॉप खरीदे और मॉडर्न तरीके से तैयार हो गई। दीदी, हम इस मॉडर्न ड्रेस में स्मार्ट लग रही है ना? हाँ रे, मुझे भी अच्छी लग रही है ड्रेस। अब चलो चलते हैं और नौकरी ढूंढ लेते हैं अपने लिए। जैसे उनकी गांव वाली राम्या ने बताया था, वे कुछ शॉपिंग मॉल में गईं और वहां के लोगों को सरिया मैडम कहकर बात करने लगी। आखिरकार उन्हें एक शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल्स की नौकरी मिल गई। फिर वे काम करने लगी और शहर के जीवन को समझने की कोशिश में जुट गई और उसी हिसाब से जीने लगी। एक कस्बे में रहने वाले राजैया और लच्छम्मा एक गरीब दंपत्ति हैं। राजैया जाकर पानी पूरी बेचता है, जबकि लच्छम्मा कुली का काम करती है। जो पैसा मिलता है उसे वे बड़ी ध्यान से खर्च करते हैं और बेटियों उत्तरा और अर्चना को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें प्यार से रखते हैं। बड़ी बेटी उत्तरा को पढ़ने का बहुत शौक है और वह हमेशा अव्वल आती है, लेकिन छोटी बेटी अर्चना को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ माता पिताओं के दबाव के कारण वो अनिच्छा से कॉलेज जाती है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। एक रात लगभग 10 बज रहे थे। उत्तरा अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अर्चना खर्राटे लेकर सो रही थी। उत्तरा अर्चना के लंबे लंबे खर्राटे को नहीं झेल सकी और इसलिए वो दूसरे कमरे में आकर पढ़ने लगी। एक रात राजैया पानी पीने के लिए उठा और उसने उत्तरा को संजीदगी से पढ़ते हुए देखा। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन जब राजैया की पानी पूरी बिक गई और वो घर लौट रहा था, तो अचानक एक कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और जाकर राजैया को टक्कर मार दी। राजैया जाकर दूसरी ओर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली, तो वो अस्पताल में था। उसे पता चला कि हादसे में उसके पैर कट गए हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने अपने पैर खो दिए। अब मैं अपनी बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? ये जिंदगी भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। जब वो पूरी तरह हताश था और बेहद उदास हो रहा था, तो उत्तरा और अर्चना उसका ढांढस बंधाने लगी। 4 दिन बाद वे अपने पिता को अस्पताल से वापस घर ले आई। माँ, क्योंकि पिता की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बेहतर है मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं। उन शब्दों को सुनकर उसकी माँ बस चुप रही। छोटी बहन अर्चना ने कहा, दीदी क्या बात कर रही हो? हाँ अर्चना, जब पिताजी ठीक थे तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा। अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ को उनकी देखभाल करनी चाहिए। वो दोनों काम कैसे करेंगी? इसलिए बेहतर है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और दोनों का ख्याल रखूं। परिवार में बड़ा होने के नाते मुझे काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं दीदी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आप कॉलेज की टॉपर हो, लेकिन मैं तो फेल होती हूँ। मुझे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनो। मैं जाकर काम करूँगी और माता पिता का ध्यान रखूंगी। आप जाओ और पढ़ाई करो। सच में। क्या काम करोगी बहन? जो पापा कर रहे थे, पानी पूरी बेचने का अक्का। हमारे कॉलेज के पास अगर हम बेचें तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है अक्का। ये तो अच्छा होगा बहन, लेकिन तुमको देखकर लोग हंसेंगे तो? वो हंसेंगे तो हंसेंगे अक्का, उनके दांत ही तो नजर आएंगे ना। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो घर पर पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहन, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हम दोनों बेचेंगे पानी पूरी और मेरे बच्चों से हम माता पिता की देखभाल करेंगे। अरे नहीं दीदी, तुम पढ़ाई करो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे घर में सरस्वती देवी के रूप में पैदा हुई हो, और मैंने कहा ना मैं ख्याल रखूंगी। अब जाकर पानी पूरी के लिए चीजें तैयार करती हूँ मैं। ऐसा कहकर अर्चना बाहर चली गई और वो एक गाड़ी और पानी पूरी के लिए सभी आवश्यक चीजें ले आई। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन अर्चना जल्दी उठी, सब कुछ किया। बहन उत्तरा के लिए लंच पैक किया और अपने माँ बाप से बोली, माँ पापा, मैं जो पानी पूरी बेचने जा रही हूँ, हमारी पानी पूरी बिजनेस अच्छा चले, आशीर्वाद दीजिए ना मुझे। हमें क्षमा कर दो बेटी, हम तुमको इस उम्र में परेशान कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया पापा, अब हम आपको वही वापस देंगे जो आपने हमारे लिए किया। मैं एक बिजनेस गर्ल बनूंगी और जल्द ही
उत्तरा को एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगी और हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। माँ, घर पर सावधान रहना। अर्चना ने जैसा कहा था वो ठेला लेकर कॉलेज के सामने पानी पूरी बेचने लगी। कॉलेज के सामने होने पर सभी ने पानी पूरी खरीदना शुरू कर दिया। अर्चना पैसा कमाने लगी। कुछ दिनों के बाद उत्तरा को जयत्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई। ये जानकर अर्चना ने उसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की और उत्तरा ने जयत्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। अर्चना अपने माता पिता की देखभाल करने लगी और उत्तरा की शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दीदी, आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। पापा को भी लगातार मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है। अब अगर मैं सिर्फ कॉलेज पर खड़े होकर बेचूं तो पैसा काफी नहीं होगा। इसीलिए मुझे स्कूल के पास और बस स्टैंड के पास अलग अलग समय एडजस्ट करके बेचने की जरूरत है। तभी होगा मेरा काम, पैसे तभी पूरे पड़ेंगे। ऐसे ही अर्चना जी तोड़ मेहनत कर रही थी और जहाँ भी उसे लोगों की भीड़ नजर आती थी वहाँ जाकर पानी पूरी बेचती थी। उत्तरा की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी और वो अपनी बहन और माता पिता से मिलने घर आई। एक दूसरे को देखकर सब बड़े खुश हुए। उत्तरा ने देखा कि अर्चना उसके लिए और उसके माता पिता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। अपनी बहन की मेहनत को देखकर उत्तरा ने अपनी बहन के काम को आसान बनाने की सोची और अपनी पढ़ाई के ज्ञान से उसने एक पानी पूरी मशीन तैयार की और अपनी बहन से, अर्चना, तुम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा काम आसान करने के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। उत्तरा ने उसे अपनी बनाई हुई मशीन दिखाई। मशीन देखकर अर्चना ने अपनी बहन को गले लगा लिया। अरे वाह, ये मशीन तो बेहतरीन है और इस मशीन से मेरा ज्यादातर काम कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच अक्का। हम बहनों के बीच थैंक्स कैसे रे बहन? मुझे थैंक्स कहकर तुम मुझे पराया कर रही हो। ऐसी बात नहीं है दीदी। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर तुम थैंक यू कहोगी तो जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं क्या कहूँ? उसके लिए मैं अपना सिर काट कर तुम्हारे हाथों में रख दूं तो भी कम होगा। अयो दीदी, इतनी बड़ी बात मत बोलो ना, मैं अपना थैंक्स वापस ले लेती हूँ ना। उस रात सभी ने एक साथ खाना खाया। अगले दिन उत्तरा वापस अपने कॉलेज लौट गई। क्योंकि अर्चना के पास पानी पूरी मशीन थी इसलिए अब वो और अधिक पानी पूरी बेच पा रही थी। क्योंकि एक नई तरह की मशीन थी इसलिए अधिक लोग आए और अर्चना ने और ज्यादा पैसा कमाया। इस तरह गरीब परिवार की बहनें उस पानी पूरी मशीन से अपना जीवन यापन करने लगी।